मैं आपके सामने गीता का अध्याय 3 कर्मयोग का वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ। अर्जुन बोले कि बुद्धि से कर्म को श्रेष्ठ समझते हो तो मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। यदि आप कहते हैं कि बुद्धि जो है वो कर्म से अधिक श्रेष्ठ है तो फिर आप क्यों मुझे युद्ध करवाना चाहते हो, श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। तो कृष्ण बोले, आत्मा के साक्षात्कार के दो योग हैं, एक है ज्ञान का योग और दूसरा है भक्ति का योग। व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रहता, मतलब वो कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। जैसे हम सो रहे हैं तो वो भी एक कर्म ही है कि आप सोने की क्रिया में लग्न हैं। तो व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रहता, वह इंद्रियों का चिंतन करता है, मतलब अपनी सेंसेस के बारे में सोचता है। वह मिथ्याचारी है, मतलब कि वह कैसा है, झूठ है। जो इंद्रियों के वश में, इंद्रियों को वश में कर लेता है और जो अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल कर लेता है, वो कैसा है, उत्कृष्ट है। मतलब जिनका अपनी सेंसेस पे विजय पा लेता है, जैसे महावीर स्वामी थे जिन्होंने अपनी सेंसेस पे विजय पा ली थी। उन्हें सर्दी गर्मी किसी भी चीज़ का एहसास नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे। उनके ऊपर ठंडी का, बरसात का, गर्मी का, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता था। उन्होंने अपनी सेंसेस पे इतना अधिक कंट्रोल कर लिया था। तो कर्म करना आवश्यक है, काम करना आवश्यक है, कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना निर्वाह नहीं होता, इसके बिना कार्य नहीं, मतलब इसके बगैर हम जीवन यापन नहीं कर सकते। तो नित्य कर्म करो और बंधन से मुक्त रहो, मतलब कि आप माया मोह के अंदर मत रहो। कहने का अर्थ ये है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसमें आप मत रहो। सृष्टि के लिए प्रजापति विष्णु ने संसार की रचना की है और यज्ञ करना इसके लिए उचित है, और इससे क्या होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। और भोग लगाओ, जो भोग नहीं लगाते हैं, मतलब भगवान के लिए प्रसाद रखो, जो आप खाते हो वही भगवान के लिए रखो। परंतु यदि आप खाओगे और भगवान के लिए नहीं रखोगे तो ये क्या होगा, पाप कहलाएगा। हम अन्न पर आश्रित हैं, इसीलिए हमें एक नियम बनाना चाहिए कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद दोनों बार थाली को हाथ जरूर जोड़ना चाहिए कि हम वो भाग्यशाली हैं कि जिन्हें अन्न मिल रहा है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना आज भी नहीं मिल रहा है ना। तो अन्न वर्षा पर और वर्षा यज्ञ पर, क्योंकि गर्मी की वजह से ही बादल बनते हैं और वही बादल बरसते हैं, और जब वे बादल बरसते हैं तभी ही अनाज पैदा होता है। इसीलिए हम सब कैसे हैं, यज्ञ पर आश्रित हैं। तो जो नियम का पालन नहीं करते, मतलब अपनी लाइफ को एक अनुशासन में नहीं रखते है ना, उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। सुबह घर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, फिर नहाना, भगवान की पूजा करना, यह सब क्या है, एक डिसिप्लिन के अंदर रहना है, एक अनुशासन के अंदर रहना है। यदि हम इस अनुशासन का पालन नहीं करें तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से रहेगा, अनुशासन रहित रहेगा, जिससे हम क्या नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो फल की आसक्ति में नहीं रहते हैं, मतलब वो फल की चिंता नहीं करते हैं, वे कर्म करते हैं, है ना, और वे परम सत्य को जान लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कि फल की आशा करते हैं, वो अज्ञानी कहलाते हैं। इसीलिए हमें कैसा कर्म करना है, ईर्ष्या रहित, किसी से जेलसी नहीं करनी है ना, ईर्ष्या रहित कर्म करना है। इंद्रियों को
वश में करना है, कंट्रोल करना है, और इस प्रकार से हमें अपने कर्म की क्या करनी है, जीत करनी है ना। तो यह है आपके सामने अध्याय 3 का सार।